Namaste. I am Dr. Sanchita Dubey, Senior Consultant from Apollo Hospital, Noida. So today we will be talking about the breastfeeding concerns post-delivery. ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है डिलीवरी के बाद की, और अक्सर देखा गया है कि इनिशियली 1 या 2 दिन होते हैं तब बहुत कम ब्रेस्ट मिल्क आता है, और उसी को लेकर के जो न्यू मदर्स हैं वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि डॉक्टर मिल्क नहीं आ रहा, मिल्क नहीं आ रहा। ये नॉर्मल प्रोसेस है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ कई बार 2 से 3 दिन लगते हैं ब्रेस्ट मिल्क कम्प्लीटली इस्टेब्लिश होने के लिए। जो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यू हैव टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 to 3 आवर्स व्हेन एवर द बेबी डिमांड्स। आपको बच्चे को ब्रेस्ट में सकिंग करानी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के लिए वो सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप बच्चे को सकिंग कराओगे, जितना ब्रेस्ट से आप उसको लगाओगे, उतना जल्दी आपके सेक्रीशन स्टार्ट होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कभी भी इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है, दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है कि मिल्क सेक्रीशंस नहीं हो रहा है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, डिलीवरी हुई है तो ब्रेस्ट फीडिंग भी ज़रूरी हो ही जाएगी। और दूसरा, कई बार प्रॉब्लम आता है कुछ मदर्स को कि ब्रेस्ट सिक्रीशंस ज़्यादा होते हैं, सो उनकी ब्रेस्ट हार्ड होने लगती है। उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है, आप जितना बच्चे के डिमांड है आप उतना बच्चे को फीड कराएं, बाकी आप उसको एक्सप्रेस करके अलग निकाल के रख लें। यू कैन कीप दैट मिल्क एंड गिव इट टू द बेबी आफ्टर सम टाइम, एंड उसके इंस्ट्रक्शंस आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर ले लें। दूसरा ये है कि अगर आपके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, उस पर रेडनेस आ रही है या उसमें आपको फीवर हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अब जहाँ तक है ब्रेस्ट फीडिंग कितना कराना है, कब ठीक है कब ठीक नहीं है, तो ये इसको हम डिमांड एंड सप्लाई की तरह से समझते हैं। जब बच्चा डिमांड करेगा, कभी बच्चा 1 घंटे में भी डिमांड कर सकता है, कभी 3 से 4 घंटे भी सो सकता है, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि घड़ी देख करके आपको हर 2 घंटे में एकदम फीड कराना ही है। आप अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो उसका जो जजमेंट होता है वो बच्चे के वेट गेन के हिसाब से होता है। सो हमें ये जज करना इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट हो रही है कि नहीं हो रही है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बच्चा 2 से 3 घंटे सोता है, मतलब बच्चे को फीडिंग एडिक्वेट हो रही है। या फिर बच्चे का यूरिन पास करना, मोशन करना एडिक्वेट है, तो इसका मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ठीक हो रही है। दूसरा, जब आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो बच्चे का जो वेट गेन है, इफ़ दैट इज़ एडिक्वेट देन इट इज़ फाइन। कभी कभी ये होता है कि ब्रेस्ट मिल्क कम्प्लीटली बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो उस केस में आप पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके थोड़ा टॉप फीड कर सकते हो। उसमें भी आपको कोई गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, बट कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना हो सके आप उतना ब्रेस्ट फीडिंग कराएं बच्चे को। जब हम पोस्टपार्टम केयर की बात करते हैं तो उसमें ब्रेस्ट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, निपल के अराउंड चेंजेस होते हैं, ये सब नॉर्मल होता है। और पोस्ट डिलीवरी जो आपको अपनी केयर करनी है, ये तो हुई बात ब्रेस्ट फीडिंग की बच्चे के लिए। अब अगर हम बात करें कि आपको अपने लिए क्या केयर करनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बच्चे को लेकर के बहुत लंबी देर तक ब्रेस्ट फीडिंग ना कराएं। 10 से 15 मिनट एक साइड इज़ इनफ, और उतने में बच्चे को इनफ हो जाता है, एंड ब्रेस्ट भी पूरा ऑलमोस्ट जितना सिक्रीशंस है वो बच्चे को मिल जाता है। निपल केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रैक जो निपल होते हैं उसके कारण फिर आपको ब्रेस्ट फीडिंग और पेनफुल हो जाती है। सो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपने निपल्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें। देयर आर नंबर ऑफ क्रीम्स इन द मार्केट, बट ऐसा नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक क्रीम ही लगाएं। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर निपल्स, उसको अच्छे से आप मॉइस्चराइज करके रखें। बिफोर फीडिंग एंड आफ्टर फीडिंग एक वेट कॉटन से क्लीन करें, दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि आपको ब्रेस्ट एनगॉजमेंट है या उससे रिलेटेड फीवर आ रहा है या ब्रेस्ट में रेडनेस हो रही है, लम्प्स पड़ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू। नमस्ते।